10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना के बाद महर्षि दयानंद सरस्वती निरंतर यात्रा करते हुए वैदिक धर्म और दर्शन के प्रचार के लिए खुद को नियोजित कर दिए। इस उद्देश्य के लिए वो अक्सर विभिन्न स्थानों पर प्रवचन दे रहे थे। 1813 में महर्षि जोधपुर में एक प्रवचन दिए। जोधपुर के राजा यशोवंत सिंह महर्षि दयानंद के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर प्रवचन सुनने आए। यशोवंत सिंह स्वामी जी से प्रेम के साथ साथ उनका सम्मान भी करते थे। एक दिन महर्षि अचानक राजा के महल में जा पहुँचे। राजा को उनके आने का पता नहीं चल पाया। इसी समय महर्षि दयानंद को राजा के चरित्र की दुर्बलता का पता चला। यह एक राजा के लिए अच्छी बात नहीं है। इस कारण महर्षि राजा को समझाए। राजा महर्षि का सम्मान करते थे, इसलिए वो अपनी दुर्बलता पर लज्जित होने लगे। हालांकि महर्षि राजा को अच्छे मार्ग पर लाने के लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाना उन्हें बहुत बड़े विपत्ति में डाल दिया। जिस वेश्या के पीछे राजा पड़े थे उसे पता चल गया था कि महर्षि के द्वारा राजा उसको छोड़ने वाले हैं। इस कारण से स्वामी जी की हत्या की साजिश रचने लगे। इस षड्यंत्र में जगन्नाथ नाम का रोसैया शामिल था। पैसे के लालच में जगन्नाथ महर्षि को जहर देने के लिए तैयार हो गया। यही हुआ भी। जगन्नाथ ने दूध में जहर मिला दिया। जहर पीने के तुरंत बाद स्वामी जी के ऊपर असर दिखाई दी। दूध में जहर मिलाया गया है और जहर जगन्नाथ ने मिलाया है, ये बात स्वामी जी को पता चल गया। गंभीर स्थिति में होने के बावजूद स्वामी जी जगन्नाथ को अपने पास बुलाए और बोले, ईश्वर की इच्छा तुम्हारे माध्यम से पूर्ण होगा, इसलिए मैं आपको बिल्कुल भी दोष नहीं देता। लेकिन अगर महाराज को ये बात पता चल गया तो वो आपको जरूर मृत्युदंड देंगे, इसलिए यहाँ से तुरंत निकल जाओ। ये बात किसी को मत बताना और नहीं मैं किसी को बताऊंगा। इसी के साथ ही महर्षि ने जगन्नाथ को कुछ पैसे दिए और उन्हें नेपाल भेज दिया। जहर के प्रभाव से महर्षि का स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ता गया। उन्हें इलाज के लिए अजमेर ले जाया गया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनके शरीर पे जहर फैल चुकी थी। 1883 कार्तिक अमावस्या को उनकी मृत्यु हो गई। वो स्वयं अकाल मृत्यु के शिकार हो गए। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती दोषी को दंड न देकर अपनी महानता दिखाई। इसीलिए दोस्तों, साधु संत महर्षि समाज के कल्याण के लिए होते हैं। वो बिगड़े मनुष्य को अच्छे मार्ग में लाने का काम करते हैं। आज का श्लोक है, अग्निदो गरदश्चैव शस्त्र पाणिर्धनापः दारा भूम्य पहारे च सड़त्य अतताइनः। इसका अर्थ यह है कि घर में आग लगाने वाले, जहर प्रयोग करने वाले, अस्त्र लेकर मारने आने वाले, धन, नारी और भूमि अपहरण करने वाले, ये 6 को अत्याचारी या आतताई कहा जाता है।